नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री योगी होंगे, ऐसा खबरों में चल रहा है। अब ये योगी कौन है तो आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ नहीं है, बल्कि राजस्थान के योगी हैं जिनका नाम बाबा बालकनाथ है। यादव परिवार में जन्मे ये बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, और नाथ संप्रदाय आप समझते हैं, योगी जी भी इसी नाथ संप्रदाय से हैं। योगी जी और इनका वेशभूषा, पूजा पाठ सब कुछ एक जैसा है, और इसीलिए इनकी जो बात करने की शैली है वो भी योगी जी की तरह बिल्कुल सीधी और सपाट है। कोई लाग लपट नहीं है। हिंदुत्व के मुद्दे पर दो टूक बात करते हैं, और देश के मुद्दे पर जो भी ऐसे देश के गद्दार हैं उनको सीधा सीधा ये चुनौती देते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में ऐसे ही एक योगी की इस समय आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान में पिछले काफी दिनों से, जब से कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तुष्टीकरण के कारण जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने, यानी अशोक गहलोत सरकार ने, वहां कट्टरपंथियों को खुली छुट्टी दी, उसके कारण चाहे कन्हैया लाल की हत्या की बात हो, फिर चाहे वहां लव जिहाद की घटनाएं हो, फिर चाहे हिंदू यात्राओं पर पत्थरबाजी करने की बात हो, ये सब कह रहे हैं कि राजस्थान में तो अब योगी जी की तरह ही कोई एक ऐसा योगी होगा जो योगी जी की तरह बुलडोजर भी चलाए और लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था को भी टाइट रखे योगी जी की तरह, तभी इसका भला होगा। और आपको बता दें, राजस्थान तो वो प्रदेश भी है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, और इसीलिए वहां की पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन लोगों का कहना यह है कि यह व्यवस्था हो कैसे। अभी तक वहां कोई ऐसा मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं आया जो पैसे के लालच को छोड़ सके। यानी कांग्रेस पर प्रहार लोग कर रहे हैं कि जब वहां मंत्रालय में बैठे हुए लोग ही भ्रष्टाचार करेंगे तब फिर व्यवस्था सुधरेगी कैसे। और ये हम देख रहे हैं, राजस्थान में जितने घोटालों के खुलासे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलासे नहीं किए, कांग्रेस के नेताओं ने, उन्हीं के मंत्रियों ने कांग्रेस के घोटाले का खुलासा किया है। चाहे वो पेपर लीक घोटाला हो, फिर चाहे वो जलदाय विभाग का घोटाला हो, जहां पाइप बिना डाले ही पेमेंट हो गई, वहां जो है सोने की सिल्लियां मिल रही हैं अलमारियों से, कैश मिल रहा है ईडी को करोड़ों रुपया। ये सब घोटाले जो चल रहे हैं, उसमें लोगों का कहना यह है कि अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार जब ये चला रहे थे, उसमें केवल भ्रष्टाचार हो रहा था, और भ्रष्टाचार के कारण वहां की आम जनता पिस रही थी। राजस्थान का जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ, युवाओं को जो नौकरी मिलनी थी वो नौकरियां नहीं मिली। इस पर जो जब चुनाव पिछली बार का था, उस समय ये चुनाव के दौरान वादा करा रहे थे, 2018 में ये कह रहे थे राहुल गांधी, 10 तक गिनती गिनने तक हम किसानों का लोन माफ कर देंगे। ये भी हुआ नहीं। और इसीलिए राजस्थान में इस समय एक ऐसे चेहरे की मुख्यमंत्री बनने की जरूरत है जो खुद में ईमानदार हो, कट्टर हिंदूवादी छवि रखता हो। कट्टर शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, ढुलमुल रवैया, अपने आप को सेकुलर दिखाने वाली बातें वो अब चलेगी नहीं। जनता ने उसको पूरी तरह नकार दिया है। आपको बता दें, वहां वसुंधरा राजे सिंधिया, ये पिछले चुनाव में भी जो लोगों ने नारा लगाया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये जो नारा था ये क्यों लगा। मैं राजस्थान के कुछ लोगों से पूछता हूं, भाई इस नारे का मतलब क्या है। जब चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, भाई वो राजसी घराने से आती हैं, उनके पास तो अपनी खुद की भी निजी सिक्योरिटी है, इतना पैसा है, उनको तो पता नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकार कोई भी आए, वो तो महारानी की तरह रहती हैं, वैसे ही रहती आई हैं, कांग्रेस की सरकार हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो। आम जनता पिसती है, और कांग्रेस की सरकार में वो अशोक गहलोत से, जब सरकार बीजेपी की भी हो तब भी निकटता रखती हैं, और उसके कारण शक्ति जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन बहुत थे, कई ऐसे नेता थे। मैं तो कहता था राज्यवर्धन राठौर जो है वो आर्मी से है, कर्नल रैंक का रिटायर व्यक्ति हैं, पूरे ईमानदारी से काम करेंगे, और बॉर्डर जैसा लगता हुआ एरिया, उससे बेहतरीन व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। लेकिन आंकड़े देखे जाते हैं जातिगत भी, और हमारा देश का ये दुर्भाग्य मैं कहूँगा, और इसके कारण से जो आंकड़े हैं कई बार वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होते हैं। लेकिन बाबा बालकनाथ वो चेहरा है
जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और ओबीसी वर्ग के आने के कारण से जिस सीट से वो पिछली बार लड़े थे, अलवर से सांसद थे, 7 सांसदों को राजस्थान में टिकट दिया गया है, जिसमें राज्यवर्धन राठौर जैसे एक बड़े नेता भी हैं, फेमस नेता हैं, केंद्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन बाबा बालकनाथ वो राजस्थान में जनता से, युवाओं से खास तौर पे जुड़े हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों की घटना जो वायरल वीडियो हुई थी वो तब की है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया, डीएसपी उनके ऊपर केस लगा रहा था, तो वो डीएसपी को धमकाते हुए कह रहे थे कि मेरे हिट लिस्ट में 3 लोगों का नाम है डीएसपी साहब, एक आप हो और एक पुराने थानेदार हैं और एक यहाँ का एमएलए है। वो वीडियो वायरल हो गया कि देखिए एक डीएसपी को धमका रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब कार्रवाई तो तब होती जब जनता पीछे ना हो, जनता बहुत साथ है। और आपको बता दूं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो उससे 2 बातें होंगी। एक तो पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा, संत समाज के अंदर भी ये मैसेज जाएगा कि यदि कोई संत समाज में से राष्ट्रहित को ऊपर रखता है, निजी स्वार्थों को साइड में रखता है, जातिगत व्यवस्था में वो कहीं भी, क्योंकि संतों का तो स्वभाव भी है, संत जो है पूरे संसार का होता है, जब भगवा पहन लिया तो फिर उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, कुल, धर्म, परिवार, जाति, सब। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, पूरी भारत में नंबर 1 प्रदेश आज वो बन गया है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यदि कोई ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जिसका कोई परिवार से नाता नहीं है, कोई रिश्तेदारों से कोई नाता नहीं है, उसके लिए देश और धर्म ही सर्वोपरि है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी की तरह बहुत बेटर रिजल्ट दे सकता है। तो क्या राजस्थान को भी अब इसी तरह उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक ऐसा चेहरा मिलने जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर जो अगला योगी आदित्यनाथ सिद्ध होगा? अगर ये बनते हैं तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हरियाणा पे भी होने वाला है, क्योंकि अलवर जो है वो हरियाणा की लगती हुई सीमा है, और ये जो बाबा बालकनाथ हैं ये रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, क्योंकि इनके गुरुजी वहां के थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हरियाणा में भी अच्छा खासा इफेक्ट डालते हैं। अभी पिछले दिनों जो नूह की हिंसा हुई थी राजस्थान में बॉर्डर पर हरियाणा में, और हरियाणा के उस दंगे में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे और एक अग्रेसिव भूमिका में जाने जाते हैं। और जिस तरह से योगी जी का आप देख रहे हैं कि पुलिस से उस तरह से वो आंख में आंख मिलाकर बात कर देते हैं, क्योंकि वो किसी पुलिसकर्मी से ट्रांसफर पोस्टिंग हो या कोई मुद्दा 1 रुपया नहीं लेते। और इसलिए योगी जी ने ये परंपरा तोड़ी, ट्रांसफर की एक पॉलिसी बना दी। हालांकि अधिकारियों को सारा काम सौंपा हुआ है, लेकिन इतना तो हर पुलिस वाला उत्तर प्रदेश का ये कहता है अब खुले दिल से कि हाँ भाई, पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा आया है जो पुलिस वाले सिस्टम से कहीं भी किसी से पैसा नहीं कमाता। नहीं तो पहले मुख्यमंत्री ऐसे थे, थोड़े थोड़े दिनों में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आ जाएगी, और ट्रांसफर पोस्टिंग में फिर क्या होता था वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पूरा सूटकेस नीचे से जाता था, जब पैसे जाएंगे तो पुलिसकर्मी फिर काम कहाँ करेंगे। योगी जी ने सीधा निर्देश दिया कि मुझे 1 रुपया किसी का नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस भारत में, मैं कहूँगा दिल्ली के बाद दूसरा नंबर मैं उसको दूंगा कि वो नंबर 2 पर है। और क्राइम को कवर करने में जिस तरह की क्षेत्रफल है, भाई दिल्ली तो छोटी सी है और उत्तर प्रदेश की सीमाएं देखिए, नेपाल से लगती है, बिहार से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद, सीमित संसाधन होने के बावजूद जो काम उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन कर रही है वो अपने आप में एक उदाहरण है। और इसी तरह अब राजस्थान के लोगों को उम्मीद जगी है बाबा बालकनाथ से कि अगर ये नाथ संप्रदाय के एक संत महंत को हम सत्ता सौंपते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो नाथ संप्रदाय का एक संत महंत योगी आदित्यनाथ के रूप में देश ने देख लिया है। तो उनकी उम्मीद है कि जो राजस्थान का योगी है ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान को भी बेहतरीन बनाने के लिए काम करेंगे। और इसलिए आम जनता की तरफ से अभी आवाज आने लगी है कि भाई ये जो राजस्थान के योगी हैं बाबा बालकनाथ, इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अभी चुनाव होगा और चुनाव में आपको बता दें
ये जो है सब कुछ देखा जा रहा है। अभी जो आप देखें कि मांग इतनी है इनकी, सब जगह इनकी रैलियों की मांग की जा रही है, बेबाकी से बात रखते हैं, पढ़े लिखे भी हैं। तो एक दिखाई दे रहा है राजस्थान की जनता का मूड कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट होकर एक तरफा वोट करने का मन बना चुके हैं और कांग्रेस का पूरी तरह राजस्थान से सफाया होने वाला है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक योगी लोगों के मन में आ चुका है। अब देखते हैं कि जनता उनको भारी बहुमत से जिताती है और उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं का ख्याल करते हुए बाबा बालकनाथ को सीएम बनाती है। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो आप दर्शक राजस्थान के हों वो जरूर अपना स्थान और कमेंट बताएं, ताकि इस वीडियो को देखकर भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है वो ये मन बना सके कि राजस्थान की जनता चाहती क्या है। वंदे मातरम।